सोचिए, दिसंबर की एक तूफानी रात, चारों तरफ घना अंधेरा जिसे बस कभी कभी बिजली की कड़क चीरती है, और हवा की इतनी तेज साएं साएं कि कान सुन हो जाएं। इसी तूफान के बीच फंसा था एक अकेला मुसाफिर, विजय। ये कहानी है उस एक रात की जो उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली थी। ये लाइनें महज एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना विजय करने वाला था। ये एक ऐसी मंजिल का सच है जहां पहुंचने वाले मुसाफिरों का सफर हमेशा हमेशा के लिए थम जाता है। तो चलिए विजय के साथ उस सफर पर चलते हैं जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है पंबन स्टेशन से। विजय को रामेश्वरम पहुंचना था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और स्टेशन की टिन की छत पर गिरती बूंदें एक अजीब सा डरावना संगीत बना रही थीं। प्लेटफॉर्म की पीली बत्तियां बार बार झपक रही थीं और दूर दूर तक विजय के सिवा कोई भी नहीं था। एकदम सन्नाटा। और तभी तूफान के शोर को चीरती हुई अंधेरे में से एक ट्रेन निकली और प्लेटफॉर्म पे आके रुकी। विजय ने राहत की सांस ली और बिना कुछ सोचे समझे वो एक खाली डिब्बे में चढ़ गया। अंदर घुसते ही तूफान का शोर एकदम बंद हो गया। बस एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी थी। विजय की ये जो राहत थी ना, वो बहुत जल्द खौफ में बदलने वाली थी। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो ट्रेन एक जगह रुकी हुई थी। उसके चेहरे पर बर्फीले पानी की बूंदें टपक रही थीं और उन बूंदों में समंदर के पानी जैसा खारापन था। उसने बाहर देखा तो सिर्फ अंधेरा था, ऐसा घना अंधेरा मानो उसने सब कुछ निगल लिया हो। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी, सुइयां 12:05 पर जमी हुई थी। उसने फोन निकाला, फोन पर भी वही वक्त था। और जीपीएस तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, बस स्क्रीन पर एक सर्कल घूम रहा था। कांपते हाथों से उसने इंटरनेट पर ट्रेन के बारे में खोजा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रामेश्वरम जाने वाली आखिरी ट्रेन तो तूफान की वजह से घंटों पहले रद्द हो चुकी थी। तो फिर ये कौन सी ट्रेन थी जिसमें वो बैठा था? मैं हूं कहां? ये कौन सी जगह है? ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसने हिम्मत करके फोन की टॉर्च जलाई और टॉर्च की रोशनी पड़ते ही डिब्बे की असली हालत उसके सामने आ गई। खिड़कियों पर जंग की मोटी मोटी परतें जमी थीं, कांच टूटे हुए थे, पंखे किसी अजीब ताकत से मुड़ चुके थे और फर्श पर सड़े हुए पानी की बदबू वाला पानी जमा था। बहुत हिम्मत जुटाकर विजय ट्रेन से नीचे उतरा। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसके फोन की स्क्रीन एक बार झिलमिलाई और फिर हमेशा के लिए बंद हो गई। अब वो उस टूटे फूटे वीरान प्लेटफॉर्म पर उस गहरे अंधेरे में अकेला खड़ा था। या शायद वो अकेला नहीं था। उसे थोड़ी दूर एक बेंच पर कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ दिखाई दिया। मदद की उम्मीद में वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने वो चादर हटाई, एक चीख उसके गले में ही अटक कर रह गई। चादर के नीचे पानी से फूला हुआ, सड़ चुका एक इंसानी जिस्म था। तभी किसी ने उसका हाथ छुआ, एक बर्फीला मुर्दा हाथ। उसने पलटकर देखा, एक छोटा बच्चा जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उसे घूर रहा था। और फिर वो हुआ जिसने विजय के होश ही उड़ा दिए। वो सड़ी हुई लाश हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज के साथ उठकर बैठ गई। विजय अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा। तभी तूफान के शोर को चीरती हुई एक सीटी की तेज आवाज आई। अंधेरे से एक साया उभरा, एक टिकट चेकर का। उसने विजय की तरफ देखा और बोला, यही तो है आखिरी मंजिल। अब यहां आए हो तो यहां से लौट नहीं पाओगे। अचानक स्टेशन की बत्तियां जलने बुझने लगीं। हर बार जब रोशनी होती तो विजय को उस टीटीई का भयानक चेहरा दिखता, पानी से सूजा हुआ, त्वचा गली हुई और आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे। तभी विजय को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे प्लेटफॉर्म डूब रहा है। बर्फीला खारा पानी और रेत तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। वो अपना दिमागी संतुलन खो रहा था। उसे बस एक जवाब चाहिए था। वो पागलों की तरह भाग रहा था कि तभी झपकती हुई रोशनी में उसकी नजर स्टेशन के नाम वाले एक टूटे फूटे बोर्ड पे पड़ी। उस पर लिखा था धनुषकोडी। और बस उस एक नाम के साथ सारी भयानक सच्चाई एक झटके में सामने आ गई। धनुषकोडी, वो भुताहा शहर, एक पूरी की पूरी बस्ती जो करीब 50 साल पहले एक भयानक चक्रवात में समुद्र में समा गई थी। मतलब वो किसी स्टेशन पर नहीं, बल्कि एक कब्रगाह में खड़ा था। इस एहसास ने विजय के शरीर से जैसे जान ही निकाल दी।
वो डर के मारे पलटकर वापस उसी ट्रेन में भागा। लेकिन इस बार डिब्बा खाली नहीं था। हर सीट पर यात्री बैठे थे, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, पानी से पूरी तरह भीगे हुए, और उनकी खाली आंखें बस सामने अंधेरे को घूर रही थी। अगली सुबह विजय की आंख रामेश्वरम के किनारे पर खिली धूप से खुली। एक पल को उसे लगा कि वो सब एक भयानक सपना था, एक धोखा। लेकिन फिर उसकी नजर रेत में धंसे एक पुराने जंग लगे ट्रेन के डिब्बे पर पड़ी। कोई अनजानी ताकत उसे खींचकर उस लोहे के कंकाल के पास ले गई। और जब उसने उस डिब्बे के अंदर झांका तो उस सीट पर जहां पिछली रात वो खुद बैठा था, वहां कौन था? उसने अपना ही चेहरा देखा। वो उसकी अपनी लाश थी। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। ये किसी एक इंसान की आवाज नहीं थी, ये उन सभी खोई हुई आत्माओं की एक साथ भरी हुई आह थी जो उसे बता रही थीं, 1964 चक्रवात, ट्रेन डूब गई थी, कोई नहीं बचा, अब तुम भी हम में से एक हो। विजय ने घबराकर नीचे देखा। रेत पर उसके पैरों के निशान नहीं बन रहे थे। किनारे पर जो मछुआरे थे वो उसे देख ही नहीं पा रहे थे। वो समझ गया वो एक भूत बन चुका था, एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ जो उसे भूल चुकी थी, और दूसरी आत्माएं उसे अपने पास बुला रही थीं, अपने कभी न खत्म होने वाले इंतजार में उसका स्वागत कर रही थीं। वो हमेशा के लिए धनुषकोडी के उसी भूतिया प्लेटफॉर्म पर कैद हो चुका था। जरा सोचिए, आज भी उस डूबे हुए प्लेटफॉर्म पर, उस कभी न खत्म होने वाले तूफान में कितनी रूहें खड़ी होंगी एक ऐसी ट्रेन का इंतजार करते हुए जो उन्हें उनकी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगी।